हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आए हुए H1B वीज़ा के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, पीएससी, बैंक एक्सेट्रा की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से और शुरू से लेकर आखिरी तक मन लगाकर देखें। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके, जो कि इस टाइप का आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आइकॉन दिखाई देगा, उसमें एक बेल बटन लगी हुई है। ये बेल बटन जो आपको दिखाई दे रही है, इस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप आसानी से वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। H1B वीज़ा इन द स्पॉटलाइट, इस नाम से आपको ये द हिंदू न्यूज़पेपर के 3 फरवरी के एडिशन में एडिटोरियल सेक्शन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मैंने इस टॉपिक को इसलिए चुना है क्योंकि ये बिल्कुल करंट का टॉपिक है, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प नए नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो उन्हीं कारण बहुत न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसके नियम बहुत कठिन करने पर विचार चल रहा है अभी। कहाँ पर? अमेरिका में। तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सभी लोग ध्यान से इसको सुने और हो सके तो इसको नोट भी करते जाएं। यहाँ हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द H1 नॉन इमिग्रेंट वीजा प्रोग्राम इन द यूएस फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन टेक जॉब्स। इसमें यह बोला गया है जो H1B है, ये क्या है? एक वीजा प्रोग्राम है जो कि यूएस द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है वो H1B वीजा देता है फॉरेनर्स को। क्यों देता है? मतलब किसको देता है? तो वो देता है स्किल्ड वर्कर्स इन टेक जॉब्स। टेक्निकल जॉब्स के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो फॉरेन से अमेरिका में आते हैं, फॉरेनर्स जो होते हैं अमेरिका में आते हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाता है। यहाँ टेक जॉब या स्किल्ड वर्कर्स की बात करें तो ये वे लोग हैं जो मतलब बी टेक किए हुए होते हैं, या आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, या मेडिकल में एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाता है अमेरिका में आने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडियन आईटी फर्म्स have been among the top recipients of the 65,000 such visas made available annually via a lottery system. In some years, garnering well in excess of 80% of them. तो इसमें यह बोला गया है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो एवरी ईयर 65,000 मतलब कि 65,000 H1B वीज़ा देता है, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब पूरी दुनिया से 65,000 लोगों को हर साल H1B वीज़ा दिया जाता है, जो कि एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन जो 65,000 H1B वीज़ा है, इसमें से लगभग 80% से ज़्यादा वीज़ा इंडियंस को मिलते हैं। मतलब कि टोटल 65,000 उसमें से मैक्सिमम जो होता है, बोलना चाहिए तो मैक्सिमम पार्ट 80% से ज़्यादा जो होता है वो इंडियंस को दिया जाता है। तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और पेपर में आने के लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यूपीएससी में, तो यूपीएससी के लिए तो ये पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्जाम्स की मैं बताता जाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ये आ सकता है कि जो H1B वीज़ा है वो कौन सी कंट्री देती है? तो वो देती है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। और किस सिस्टम के द्वारा देती है? तो वो देती है लॉटरी सिस्टम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये अलॉट नहीं करते हैं किसी को मतलब वीज़ा अलॉट नहीं किया जाता है। लॉटरी निकलती है, उसमें जिसका नाम आता है उसको ये दिया जाता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ड्राइवन बाय हिज कैंपेन प्रॉमिस ऑफ बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन। लेकिन यूएस अमेरिका के जो यूनाइटेड स्टेट जो हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में लोगों से कहा था, आप मतलब ये जब कैंपेन चल रहा था प्रेसिडेंट बनने के लिए, उन्होंने कहा था बाय अमेरिकन और हायर अमेरिकन। मतलब कि अमेरिका से ही खरीदो और अमेरिकन्स को ही हायर करो, मतलब अमेरिकन्स को ही जॉब्स दो, क्योंकि अमेरिकन्स को ही जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं अमेरिका में ही। क्योंकि मैक्सिमम मैंने भी बताया कि 65,000 लोगों को वीज़ा मिलता है, उसमें से 80% से ज़्यादा तो हमारे यहाँ के लोग होते हैं। तो कितने सारे लोग यहाँ से जाते होंगे जो वहाँ पर जॉब करते हैं, जिनके कारण अमेरिकन्स को जॉब नहीं मिल पाती है। और H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो इंडियंस को ही मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं, शेयर्स इन इंडियन IT मेजर्स took a initiative last week ban an unconfirmed draft executive under leaked to US media houses appeared to call reform of immigration rules for skilled foreign workers that would raise the salary eligibility for such visas to this। तो इसमें इन्होंने ये कहा है
कि इंडिया की जो मतलब आईटी कंपनीज हैं उनके शेयर भी नीचे गिर गए थे। अभी हमने लास्ट वीक देखा था जब यूएस मीडिया में एक खबर लीक हुई थी कि यूएस गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट बनाने जा रही है जो कि H1B वीज़ा के लिए है। इस ड्राफ्ट में गवर्नमेंट मिनिमम सैलरी की लिमिट बढ़ाने जा रही है, ये बात उसमें की गई थी, जो कि अभी कितनी करने जा रही है, $1.5 लाख पर ईयर। समझ रहे, $1.5 लाख जिनकी एनुअल इनकम नहीं होगी वो क्या होगा, अमेरिका में नहीं रह सकते हैं, उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो पहले यह लिमिट थी इसकी आधी थी, पहले इसकी लिमिट आधी थी। इससे क्या हुआ कि इंडियन आईटी कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज़ को अमेरिका भेजती थी वो इतनी ज़्यादा सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दे पाएंगी, जिसके कारण इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, या फिर उन्हें अमेरिकन्स को जॉब देनी होगी जो कि यूएस गवर्नमेंट चाहती है। इसलिए इसके नियम कठोर भी किए जा रहे हैं। इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिवर्स द एक्सटेंशंस ग्रांटेड बाय द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन to the optional practical training program for foreign graduates in the US। इसमें यह बोला गया है कि ओबामा ने एक ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था जिसमें जो फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं उन्हें अमेरिका जाकर जो है वो ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता था, लेकिन अब इसको भी बंद करने की प्लानिंग चल रही है। वैसे इसको कठोर कर सकते हैं वो, या बंद भी कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं, एटलीस्ट 2 bills with bipartisan backing were introduced in the House of Representatives last month, both urging tightening of conditions for skilled worker visas that are, in the government view, costing Americans job। इसमें उन्होंने ये बोला है कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इस तरह के 2 बिल लास्ट मंथ में मतलब इन्होंने लास्ट मंथ में लेके आए थे। अब यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, ये जो है अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा होती है वैसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, लास्ट मंथ में यहाँ पर 2 बिल आए हुए थे और दोनों ही बिल स्किल्ड वर्कर्स के वीज़ा की जो कंडीशंस है उनको और कठिन बनाने के लिए थे। यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि इससे अमेरिकन के जॉब बच जाएंगे, ये सोचते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका, द शैडो ऑफ protectionism that it would be cost on the bilateral relationship with New Delhi. This visa crackdown on the making raises troubling questions for the US tax sector and the broader economy as well. इसमें ये बोला गया कि ये कहीं ना कहीं कंट्री के लिए क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म की बात कर रहे हैं। इससे इंडिया और अमेरिका के बीच जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ठीक है, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, उस पर भी असर पड़ेगा। और यदि H1B वीज़ा के नियम कड़े होते हैं तो इससे यूएस का जो टैक्स सेक्टर है उस पर भी बहुत असर होगा, और यदि टैक्स सेक्टर पर असर हुआ तो यूएस की जो इकोनॉमी है उसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि टैक्स सेक्टर में हमारे यहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ पर अमेरिका में लगे हुए हैं, ठीक है ना, वर्क कर रहे हैं, तो इसमें वहाँ की इकोनॉमी को भी खतरा हो सकता है। यहाँ पर अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, एनी सिग्निफिकेंट hike in the minimum salary levels for the specialized jobs held by H1B visa recipient with hit not only Indian IT firms but also the tech titans of Silicon Valley, including Microsoft, Google, Facebook. This will inflict pain of the US economy। इन्होंने इसमें मिनिमम सैलरी की बात कही है कि जिसकी भी सैलरी मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया में नहीं होगी वो अमेरिका में जॉब नहीं कर सकता, उसे अपनी कंट्री वापस जाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें यह बोला गया कि यदि आप मिनिमम सैलरी पे नहीं है, मतलब आप जितनी वो सैलरी क्राइटेरिया डालेंगे कि 1 साल में आप इतना कमाएंगे, आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, यदि आपकी सैलरी इतनी नहीं है तो आप अमेरिका में जॉब नहीं कर सकते हैं, ऐसे ये नियम लाने वाले हैं, ठीक है। इससे इंडियन आईटी कंपनीज को तो नुकसान होगा ही, साथ में अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज हैं इनको भी बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो यूएस की इकोनॉमी है उस पर भी खतरा बहुत है। यहाँ पर हम देखें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हैं जो कि इंडियन है, और यदि गूगल के सीईओ देखें तो वो भी सुंदर पिचाई हैं, वो भी इंडियन है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो अमेरिका में काम करते हैं। यदि अमेरिका में काम नहीं कर सकेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, कंपनीज की जो ग्रोथ रेट है वो भी कम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि अमेरिका में जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, अमेरिका में जो कंपनीज काम करती हैं वहाँ पर यदि जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं वो इंडिया में ही होते हैं। वैसे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ अमेरिका के पास हैं ही नहीं,
तो उनको ज़रूरत तो पड़ेगी इंडियन एम्प्लॉयज़ की, और यदि इंडियन एम्प्लॉयज़ को वो अपने देश से बाहर करेंगे तो उनकी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। His administration would be wise to think through all the possible outcomes that could result from ham-fisted policies in the immigration space। तो इसमें कहने का मतलब सीधा ये है कि यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अच्छे सोचना चाहिए कि इसके कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं, क्या हमको आउटपुट इसमें मिलेंगे, क्योंकि यह पॉलिसी सभी के लिए हार्मफुल हो सकती है। और यदि देखा जाए तो यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो पूरा अमेरिका जो बसाया गया है वो बाहर के लोगों के द्वारा ही बसाया गया है ना। दूसरे देशों से आकर ही लोगों ने यूएसए को बसाया है, और अब इनके लिए ही ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जो शायद सही नहीं है ना। क्योंकि बाहर से जो लोग थे, यूरोप से आए थे, कुछ अफ्रीका से भी आए थे, मैक्सिमम यूरोपियंस थे जो कि वहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ पे गए थे, अमेरिका गए थे। वहाँ पर इन लोगों ने सबने मिलकर अमेरिका को बसाया था। ऐसी कुछ इसकी हिस्ट्री है जो मैं आपको हिस्ट्री के सेक्शन में डिटेल में वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। तो देखा जाए तो H1 वीज़ा को जो नियम कड़े किए जा रहे हैं उस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और अमेरिका पर भी इसका असर कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही, और उम्मीद है कि वहाँ की इकॉनमी भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।